बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, इससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। ये उदाहरण सुन के आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे कि मालिक इतना प्यार करता है अपने बच्चों से। अमेरिका में जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं महामंदी को, जैसे हम बोलते हैं रिसेशन आ गया। जब देश में कोई भी महामारी या महामंदी आती है तो गरीबी का स्तर बहुत बढ़ जाता है, नौकरियां चली जाती हैं। ऐसे ही जब महामंदी 1929 में अमेरिका में आई थी तो उसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो हालात इतने खराब थे कि हर घर में भूखमरी फैली हुई थी कि उस वक्त अमेरिका में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। सभी परिवारों की बहुत बुरी हालत थी। एक परिवार था जिसमें बेटे ने सोचा कि उसके लिए यही बेहतर होगा कि घर छोड़ दे। माँ बाप ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि कम से कम हमारे घर पर छत तो है और 2 वक्त की रोटी भी है। फिर इस बुरे वक्त में तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे? नौकरियां भी नहीं हैं। लेकिन बेटे की जिद थी और उसने घर छोड़ दिया। बहुत महीनों तक इस दौर में नौकरी ढूंढता रहा, पर नौकरी कहाँ मिलती। नौकरी नहीं मिली। वो सड़कों पर सोने लगा और कोशिश करता रहा कि जिंदा रहने के लिए थोड़ा भोजन तो जुटा सके। और एक दिन किसी के साथ ऐसे ही बैठा था और अपनी आप बीती सुना दी। तो दूसरे आदमी ने उसको सलाह दी कि तुम वापस घर क्यों नहीं चले जाते, कम से कम यहाँ से तो बेहतर घर ही है। पर वो लड़का बोला कि मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, जब पहले मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मेरे पास अब जब कोई चारा ही नहीं है तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊं। तो उस आदमी ने कहा कम से कम घर वापस जाकर तो देखो। तो लड़का इस बारे में सोचने लगा कि उसके पास न काम है न खाना खाने को भोजन। आखिर में उसने अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं घर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको पूरा हक है कि आप मुझे माफ ना करें, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि हमारे घर के पीछे एक रेल की पटरी है और जब मैं फला ट्रेन से आऊंगा और मुझे पेड़ पर रिबन बंधा दिखा तो इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया है, और अगर रिबन बंधा हुआ ना दिखा तो मैं घर नहीं आऊंगा और वहीं से चुपचाप वापस लौट जाऊंगा। अब वह लड़का ट्रेन से आ रहा था तो अंदर ही अंदर चिंता में था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि पेड़ पर रिबन बंधा होगा या नहीं। और जब उसकी ट्रेन वहां से गुजरती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने पास में बैठे एक बंदे को कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं देख सकूं, पर जब हम इस जगह से गुजरेंगे तो आप देखकर मुझे बताना कि इस पेड़ पर कोई रिबन है या नहीं। जब वो ट्रेन पेड़ के पास से गुजरती है तो दूसरा आदमी कहता है, वहाँ एक रिबन नहीं है बल्कि पूरा पेड़ ही रिबन से भरा हुआ है। वहाँ मेरे सद्गुर। और उस लड़के के आंसू झर झर बह गए। इस वक्त बाबा जी की प्यारी संगत भी ये बात सुनते हुए रो पड़ी होगी। इस तरह परमात्मा हमसे कहीं ज्यादा चाहता है कि हम घर वापस आ जाएं, हम वापस अपने घर पहुंच जाएं। माँ बाप कभी बच्चों की परख नहीं करते। सवाल ये है कि क्या हम माफी मांगने को तैयार हैं? हम तो अपने ही अहंकार में खोए हुए हैं। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।